इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक श्री विनोद कुमार जैन, मंजू जैन, अजय ऋतु जैन गुरुग्राम, श्रीमती विनोद कुमारी जैन, संदीप कोमल जैन, अभिषेक प्रेरणा जैन, अरहान जैन, आदिराय जैन, अभिराय जैन, 20/7 राजपुर रोड, सिविल लाइंस। श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, भीम गली, विश्वास नगर, दिल्ली 32। श्री पंकज जैन, सारिका जैन, माणिक विहार, दिल्ली। श्री संदीप जैन, रीमा जैन, तन्मय, चिन्मय जैन, फर्म ट्रैक्सन इंजन, विश्वास नगर, दिल्ली। श्री सुरेंद्र कुमार, कुसुम जैन, राहुल अनंत जैन सह परिवार, सहदेव गली, विश्वास नगर, दिल्ली। श्री मनीष जैन, आशिता जैन, अक्षत जैन, अभिषेक जैन, दिल्ली। राकेश जैन, मुकेश जैन, राजीव जैन, निहित, राहुल, अंबुज, अंकुर, शुभम, गौरी, प्रियांक, अरहान, आयांश, नक्श जैन, कृष्णा नगर, दिल्ली। शांति धारा के लिए संपर्क करें 9784857991। किसी भी राशि के लिए कोई आग्रह नहीं है। अति प्राचीन मनोरथ पूर्ण मुनि सुव्रतनाथ अधीक्षक क्षेत्र, हस्तेड़ा, जयपुर से 65 किलोमीटर की दूरी पर सीकर रोड पर स्थित है। यहाँ 880 वर्ष प्राचीन विक्रम संवत 1209 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की भव्य प्रतिमा विराजमान है। यह अधीक्षक क्षेत्र प्रवासी समाज द्वारा संचालित है। श्री सागर सविता जैन, ऋषभ विहार, दिल्ली। श्री सिद्धांत जैन, प्रेम शांति अपार्टमेंट, सिविल लाइन, दिल्ली। सुनीता जैन, सचिन, मोनिका जैन, दिशा जैन, विनम जैन, 12A श्रीराम रोड, सिविल लाइंस, दिल्ली। बीते रागे विज्ञानता, तीन भुवन में सार, नमः त्रियोगी समार के, शिव स्वरूप शिविकार। त्रिकालवर्ती पंचपरमेष्ठी भगवंतों को नमन और वंदन। छहढाला ग्रंथ का स्वाध्याय आत्म कल्याण करने के प्रयोजन से किया जा रहा है। स्वाध्याय से ही जीव अपने आप को पहचान पाता है। बिना स्वाध्याय के स्वयं को स्वयं की पहचान नहीं होती है। 5वें नंबर की ढाल चल रही है और 5वें नंबर की ढाल में 12 भावना का विशेष निरूपण किया जा रहा है। जैसे माँ पुत्र को उत्पन्न करती है, वैसी 12 भावना के चिंतन करने से वैराग और ज्ञान का जन्म होता है। तो 12 भावना का लक्ष्य वैराग और ज्ञान की प्राप्ति है। धर्म भावना की उत्तम चर्चा यहाँ पर चल रही है और अंतिम भावना धर्म भावना है। ये 12 भावना ही आत्म कल्याण के लिए प्रयोजनभूत नहीं है। इसके अलावा समाधि भावना भी आपके लिए उपयोगी है, वैराग भावना भी उपयोगी है, आत्म भावना भी उपयोगी है, 16 कर्म भावना भी आपको उपयोगी है, मैत्री भावना उपयोगी है, कारुण भावना उपयोगी है, प्रमोद भावना उपयोगी है, माध्यस्थ भावना उपयोगी है। सारी भावनाएं जो जिनागम में बताई गई हैं, सही भावनाओं को भाने से ही परिणामों की विशुद्धि होती है। और वैराग भावना का बहुत विशेष महत्व है, इसलिए इस विषय को अलग रखा गया है। मेरी भावना संपूर्ण जिनागम का सार भरा हुआ है। 12 भावना का लक्ष्य ज्ञान वैराग के झूले में झूलते हुए उत्तम धर्म की अनुभूति करना है। धर्म भावना का स्वरूप हमारे आध्यात्मिक कविवर दौलत राम जी ने इस प्रकार बताया है। जो मोह भाविते न्यारे, देखे ज्ञान वीरतादि की सारे, सो धर्म जब जिए धारे, तभी सुख अचल निहारे। ये 14वें नंबर का छंद है जिसमें धर्म भावना का सुंदरतम स्वरूप बताया है और धर्म भावना पर आज दूसरे दिन चर्चा हो रही है। इस छंद में मोह रहित रत्नत्रय स्वरूप को धर्म कहा है और रत्नत्रय रूपी धर्म ही सारभूत है और उत्तम है। धर्म भावना कारण है और धर्मरूप परिणति कारी है। बिना कारण के कार्य नहीं होता। धर्म भावना को भाते हैं
तो धर्म प्रकट होता है, उत्तम धर्म प्रकट होता है, रत्नत्रय रूप धर्म प्रकट होता है, सम्यक रूपी रत्न प्रकट होता है। मिथ्या से रहित रत्नत्रय रूपी परिणामी धर्म है। जब यह जीव ऐसे धर्म को धारण करता है तभी मोक्ष को प्राप्त करता है, क्योंकि मोक्ष में ही सुख है, संसार में दुखी दुख है। सारे दुखिया जीव संसार में रहते हैं और सारे सुखी जीव मोक्ष में रहते हैं। ऐसा बार बार विचार चिंतन करना ही धर्म भावना है। जब तक है जी सम्यक संसम्य ज्ञान समुच्चय रूप परिणामों को प्राप्त नहीं करता है या रत्नत्रय को धारण नहीं करता है, तब तक धर्मात्मा नहीं होता है। धर्म भावना में बार बार चिंतन करने की मुख्यता है, मनन करने की मुख्यता है, और धर्म में आत्म स्वरूप की श्रद्धा, आत्म स्वरूप का ज्ञान और आत्म स्वरूप की स्थिरता की मुख्यता है। यही दोनों में मूलभूत अंतर है। निज आत्मा को जानना पहचानना ही धर्म है। शुद्धात्मा के आश्रय से ही रत्नत्रय धर्म प्रकट होता है, पर के आश्रय से धर्म प्रकट नहीं होता है। पर के आश्रय से तो आश्रय बंद होता है, और स्वभाव के आश्रय से, आत्मा के आश्रय से जीव को संवर निद्रा के परिणाम प्रकट होते हैं। धर्म का आरंभ सम्यक दर्शन से होता है। धर्म की वृद्धि मुनिराजों को होती है, धर्म की पूर्णता केवल ज्ञानियों को होती है। निज आत्मा की साधना ही धर्म कही गई है, निज आत्मा की आराधना ही धर्म कही गई है। शुद्धात्मा की साधना आराधना ही धर्म का मर्म है, और निज आत्मा की ओर बढ़ती भावना ही धर्म कही जाती है। कहा है, धर्म ही वह कल्प तरु है, नहीं जिसमें याचना। धर्म ही चिंतामणि है, नहीं जिसमें याचना। धर्म तरु से याचना बिन पूर्ण होती कामना। धर्म चिंतामणि है, शुद्धात्मा की साधना। धर्म चिंतामणि है, शुद्धात्मा की साधना को जो साध लेता है वही धर्म का धारी धर्मात्मा हो जाता है। और धर्म में याचना नहीं होती है। जहाँ याचना है वह धर्म नहीं होता है। धर्म तो आत्मा का स्वभाव है, और आत्मा के स्वभाव को प्रकट किया जाता है, उसकी अनुभूति की जाती है। तब आत्मा कहते हैं आपका शुद्धता को प्राप्त होता है। और ऐसे धर्म को आचार्यों ने दो प्रकार से कहा है। धर्म दो प्रकार का है, एक निश्चय धर्म, एक व्यवहार धर्म। दूसरी दृष्टि से श्रावक धर्म और मुनि धर्म की चर्चा भी आगम में आती है। धर्म श्रावक धर्म से प्रारंभ होता है। धर्म मुनि धर्म में धर्म की वृद्धि होती है, और केवली भगवान कहते हैं धर्म के पूर्णधारी कहलाते हैं। रत्नत्रय की पूर्णता परिपूर्णता केवली भगवान को प्राप्त होती है। और ऐसा धर्म जगत में मोल नहीं बिकता है। रत्नीकरण साहब का आचार्य में श्लोक नंबर 3 की व्याख्या करते हुए उसके टीकाकार पंडित सदाशिवदास जी ने कहा, और छंद है, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु यदि ये प्रत्यनीकानि भवंती भव पद्धति। मार्मिक छंद है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चात यही धर्म है। और यह धर्म के जो मर्मज्ञ हैं उन्होंने ये बात कही है, धर्म के धारी परमात्मा ने बात कही है।
और ऐसे सम्य सम्य ज्ञान समिच्छा से रहित जो विपरीत पद्धति है वो संसार की पद्धति है, अर्थात मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचार ही अधर्म है और सम्य समय ज्ञान समिच्छा ही धर्म है। भूधरदास जी ने धर्म भावना का बड़ा सुंदर विवेचन किया है 12 भावना के अंतर्गत। तो भूधरदास जी की 12 भावना सबको याद हैं, सबको प्रिय हैं। बचपन से हम सबको यही भावनाएं कहते हैं कंठस्थ याद कराई गई हैं और सारा जगत इन भावना को कहते हैं गाता रहता है। जांचे सुर तरु देय सुख चिंतन चिंतारेन, बिन जांचे बिन चिंतिए धर्म सकल सुख धेन। धर्म संपूर्ण सुखों को प्रदान करता है, बिना मांगे बिना चिंतन किए धर्म ही संपूर्ण सुख को प्रदान करता है। कल वृक्ष संकल्प करने पर अथवा मांगने पर तथा चिंतामणि रत्न चिंतन करने पर फल देता है। धर्म से तो बिना मांगे ही, चिंतन के बिना ही उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। वृक्ष के नीचे बैठने पर वृक्ष से मांगने की आवश्यकता नहीं है। आप नीचे बैठ जाओगे, आपको शीतलता का अनुभव स्वयं होगा। अपने स्वभाव में रहोगे, अपने स्वरूप में रहोगे, अपने स्वरूप का अनुभव करोगे, आपको स्वयं में भी उत्तम सुख की प्राप्ति होगी। धर्म से मांगा नहीं जाता। अयाचिक जिन धर्म है और धर्मी मांगे नहीं। धर्म भावना में रत्नतः धर्म की अचिंत महिमा गा करके जीवन को धर्ममय बना लेने की आवश्यकता है। हम लोगों ने धर्म को क्रियाकांड से जोड़ दिया, क्रियाओं से जोड़ दिया और क्रियाओं की पूर्ति कर लेते हैं, अपने को धर्मात्मा मानते हैं। पर सारी जितनी क्रियाएं बहिरंग क्रियाएं होती हैं वो सारी क्रियाएं कहते हैं पुण्यवर्धक या पाप वर्धक होती है। यह पाप वर्धक क्रियाओं को धर्म नहीं मानता, पर पुण्य वर्धक क्रियाओं को संसारी प्राणी धर्म मानते हैं और आत्मा की अनुभूति को धर्म समझ नहीं पाते। धर्म ही जगत में एक निश्चल है। धर्म के अलावा बाकी सब कुछ संसार में चंचल है। चित्त भी चंचल है, धन भी चंचल है, इंद्रिय सुख भी चंचल है और जीवन भी कहते हैं चंचल है, नाशवान है। एक मां रत्नतः रूपी धर्म ही निश्चल है। धर्म मिठाई की तरह है जो बड़ी चाव बड़ी रुचि से खाई जाती है। मिठाई हमेशा हर प्राणी रुचि से खाता है, चाव से खाता है, आनंद का अनुभव करता है। तो रत्नत्व वाले धर्म की प्राप्ति होने पर वह आत्मा कहते हैं आनंद का अनुभव करता है। और संसार की सारी क्रियाएं जो होती हैं वो सारी दवाई की तरह हैं। दवाई लेते जरूर हैं पर दवाई लेने का अंदर में कहते हैं आनंद नहीं आता। संसार के सारे क्रियाकलाप होते हैं वो दवाई की तरह समझना। और मिठाई धर्म जैसी है। पंडित जतिन छावड़ा जी ने 12 भावना लिखी हैं। उसमें लिखा है दर्शन ज्ञान में चेतना आत्म धर्म बखान दया क्षमादिक रत्नत्रया में गर्वित ज्ञान। दर्शन ज्ञान में चेतना ही आत्मधर्म है, क्योंकि धर्म 2 प्रकार का और कहा जाता है, एक आत्मधर्म और एक है समाज धर्म। कर्तव्य के निभाने को भी धर्म कहा जाता है लोक में। मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ अपने बच्चों के प्रति, अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति, इसको भी लोग धर्म कहते हैं। पर ये सब समाज धर्म है। और आत्मा की अनुभूति करना, आत्मा की प्राप्ति करना ये आत्मधर्म है। आत्मधर्म ही मुक्ति का कारण है।
समाज धर्म तो संसार की व्यवस्था का हेतु है, और समाज धर्म को धर्म मान लोगे तो आत्म धर्म तक हम कभी पहुंच नहीं पाएंगे। आचार्य कुंदकुंद देव ने 12 अणुव्याख्या में 82 नंबर की गाथा में कहा है, निश्चय से आत्मा श्रावक और मुनि धर्म दोनों से ही भिन्न है। बताओ, श्रावक और मुनि ये दोनों अवस्थाएं हैं और धर्म अवस्थावान है। निश्चय से आत्मा श्रावक और मुनि धर्म दोनों से ही भिन्न है, अतः मध्यस्थ भाव से एक शुद्धात्मा का ही सदा चिंतन करना चाहिए। शुद्धात्मा के चिंतन करने से ही धर्म का भाव प्रकट होता है। बुझन कवि ने लिखा है मार्मिक छंद, जीन्यान धोना तीर्थ जाना धर्म नाही जब जपा, तन नग्न रहना धर्म नाही तप तपा, पर धर्म निजी आत्म सभाई ताई बिन सब निष्फला, बुद्ध जन धर्म निज धार लीना तिन्ही कीना सब भला। ये बुझन कवि ने बहुत मार्मिक बात कही है। जीव का धर्म नहाना धोना नहीं है, तीर्थ यात्रा करना भी नहीं है, और जप तप करना भी नहीं है, नग्न रहना भी धर्म नहीं है। शेष धर्म तो निज आत्मा में रहना ही है। असली धर्म तो यही है, यही आत्मधर्म है। इसके बिना सभी निष्फल है, अकार्यकारी है। और भुजन कवि कहते हैं, बुद्धिमान वही है जिसने निज आत्मा की आराधना रूप निश्चय धर्म को धारण किया है, उसने ही अपना और पर का कहते भला किया है। और पंडित सदाशिव जी ने लिखा है, और ऐसा आत्मधर्म मोल नहीं आता, किसी के द्वारा दिया नहीं जाता, जो कि सेवा उपासना से राजी करके लिया जावे, तथा ऐसा धर्म मंदिर पर्वत जल अग्नि देव मूर्ति इस स्थानों पर नहीं रखा हुआ है, जो कि वहाँ जा कर के लाया जावे। और ऐसा धर्म व्रत उपवास काय क्लेश आदि तप और विश्व के सभी धर्मों में जैन धर्मी ऐसा धर्म है जो आत्मा की आराधना को धर्म कहता है। और दया ध्यान पूजा पाठ व्रत आदि के स्वयं धर्म नहीं है, धर्म के साधन हैं जिन्हें व्यवहार धर्म से कहा जाता है। धर्म को धारण करने की बार बार भावना करना ही भावना ही धर्म भावना है। जो धर्म को धारण करता है वही धर्मात्मा है। धर्मात्मा कोई दुश्मन नहीं होता है, और जिसका कोई दुश्मन होता है वह धर्मात्मा नहीं होता है। आज की विडंबना है, धर्म में जीव धर्म के लिए लड़ेगा, झगड़ेगा, लिखेगा, पढ़ेगा, और धर्म के लिए मरेगा भी, और धर्म के लिए मंदिर भी बनाएगा, पूजा पाठ भी करेगा, सब कुछ करेगा धर्म के नाम पर, किंतु धर्म को धारण नहीं करेगा, धर्म का जीवन नहीं जिएगा। धर्म ही जीवन का सच्चा साथी, इसकी उपेक्षा मत करो। जो धर्म की उपेक्षा करेगा वही उपेक्षित रहेगा। धर्म भावना का विस्तार कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में 185 गाथाओं में विस्तार से किया गया है। बहुत मार्मिक चर्चा है। चर्चा को मैं आपके सामने और विस्तार से कहने का प्रयास करूंगा। जैनम जयतु शासनम। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप ज्ञानानंदी, पुण्य राकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप। द्वासांग जिनवाणी माता को नमन और वंदन।